29 तारीख आर्मी चीफ रिटायर हो गया, नया अपॉइंट नहीं हुआ, कोई प्रेसिडेंट साहब लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो साबोटाज करना चाह रहे हैं। खान साहब ने कहा नहीं करना, धमकियां दी जा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, और सब अपने अपने पोजीशंस लेके, मोर्चे लेके बैठे हुए हैं कि खान साहब ऑलरेडी लगे हुए हैं। लेकिन मुज़ाकरा तो कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको बता दूं, इमरान खान कहता है कि इलेक्शन करवाओ, फिर बैठ के देखेंगे। ये कहते हैं हमने इलेक्शन तो करवाने ही नहीं है, टाइम पे करवाना है, और कोई बात है तो बात कर लो, तो मुज़ाकरात कोई नहीं। ओके, ये सब ड्रामा है। एक्चुअली जो बात हो रही है वो आर्मी चीफ की बात हो रही है। जो इसाक डार साहब गए थे ना, वो प्रेसिडेंट साहब को कहने गए थे, देखिए कानून के मुताबिक जो भी हम आपको पास कागज़ भेजते हैं साइन करने के लिए, कानून के मुताबिक आपको करना ही करना है, मगर आपके पास गुंजाइश है 10 दिन या 25 दिन, डिपेंड करता है किस किस्म का इशू है, कम से कम 10 दिन उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं, और फिर हमें वापस भी भेज सकते हैं। इसको एक दफ़ा सोच लें, फिर से सोच के फिर हम भेजते हैं। तो अगर तो ये मामला जो आर्मी चीफ का आ रहा है, इस पर हमने आपको कुछ भेजा और आप बैठ गए अगर उसके ऊपर और आपने साइन ना किए फ़ौरन, तो ये तो फिर बहुत ख़तरनाक हालात में हम मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। एग्ज़ाम्पल, अगर ये भेजते हैं नोटिफिकेशन जनरल आसिम मुनीर की, कानूनी तौर पे भेज देते हैं, सब कुछ पहले करके 4 स्टार ये वो सब कुछ हो गया, भेज दी, और प्रेसिडेंट साहब बैठ जाते हैं और टिक 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 29 तारीख आर्मी चीफ रिटायर हो गया, नया अपॉइंट नहीं हुआ, कोई प्रेसिडेंट साहब लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो साबोटाज करना चाह रहे हैं। खान साहब ने कहा नहीं करना, देखा जाएगा, अदालतों जाएं, लड़ें झगड़ें, क्रिएट कन्फ्यूजन, क्राइसिस, ताकि फौज इंटरवीन करे किसी तरीके के साथ। खान साहब समझते हैं कि फौज की इंटरवेंशन हो जाए, इनकी छुट्टी कराई जाए, बाद में देखा जाएगा। जहन्नम में जाए भाड़ इकॉनमी, भाड़ में जाए IMF, भाड़ में जाए इन्फ्लेशन, भाड़ में जाइए, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने तो करना अपना काम, और डिस्टेबलाइज करके उड़ा के रख देना। तो वो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब को कहने गए थे कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके ये नताइज होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्राइसिस हो जाएगी, और बहुत वो क्राइसिस में कोई भी नहीं बचेगा, और फिर आर्मी को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, मार्शल लॉ लग जाएगा, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सारे जेल सारे उल्टे हो जाओगे ऐसी, बिकॉज आपने कोई रास्ता बंद कर दिया हो। बिलावल भुट्टो ने भी तो कहा ना कि अगर समरी रोकने की कोशिश की गई तो नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो असली बात वहाँ ये हो रही है। फिर वहाँ से बयान भी आ रहा है, प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं मैंने नहीं रोकना किसी चीज़ को, मैं तो अपना काम करूँगा जो मैंने करना है, मैं नहीं रोकूंगा, मैं जो भी आएगा फ़ौरन कर दूंगा। मगर देखिए यहाँ तो हम यही इसी किस्म के तो झूठ सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए उसमें इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, नेगोशिएशंस और कुछ नहीं हो रही, धमकियाँ दी जा रही हैं, समझाने की कोशिश की जा रही है, और सब अपने अपने पोजीशंस लेके, मोर्चे लेके बैठे हुए हैं कि खान साहब ऑलरेडी लगे हुए हैं कि जी डिफ़ॉल्ट 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 डिफ़ॉल्ट। इसाक डार अभी तक लगे हुए हैं कि जी ये जो खान साहब लगे हुए हैं डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, इसके साथ तो डिफ़ॉल्ट हो ही जाएगा, और हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और खान साहब छोड़ के गए थे डिफ़ॉल्ट में। अब फिर इतनी डिस्टेबलाइजेशन कर दी है कि सब पैसे रुके हुए हैं, इंतज़ार हो रहा है कि यहाँ आर्मी चीफ का मामला सही तरीके से तय हो जाए, आइन के मुताबिक हो, और खान साहब पार्लियामेंट में आए और हमारे साथ बात करें, फिर हम इलेक्शन की बात उस वक्त करेंगे। बाहर बैठ के इस वक्त धमकियों के अंदर तो कोई नहीं करेगा। तो ये इसलिए जो अगले 4, 5, 6 दिन हैं, दे वेरी ट्रिकी। मैं पहले दिन कह रहा था, अभी मैंने इदारिया लिखा है जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा यही इम्प्लोजन। इस वक्त मुझे याद है कि जब रोम जल रहा था तो उस वक्त का जो एम्परर था नीरो, वो चैन की बांसुरी बजा रहा उसकी वो गिर रहा था, आग लगी हुई थी, सब कुछ तबाही हो रही थी, केओस हो रहा था, और वो जनाब लगा हुआ था। ठीक, हमारे बहादुर शाह जफर साहब जब मुगल एम्पायर क्रम्बल कर रहा था सारे हिंदुस्तान में, तो वो नज़में लिख रहे थे, इस्लामाबाद में क्या हो रहा होगा और पिंडी में क्या हो रहा होगा। मुझे इस चीज़ का बड़ा फिक्र है।